सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं एनर्जी ड्रिंक। शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पूरे ब्रह्मांड को थैंक यू, हर एक क्षण के लिए थैंक यू। हम भूल जाएं तब उस पल के लिए भी थैंक यू। कहते हैं रिश्ते ना चंदन की तरह होते हैं, होने चाहिए। होते तो नहीं हैं आजकल के, पहले भी नहीं होते थे खैर। चाहे उसके जितने भी टुकड़े कर देना, उसमें सुगंध आनी चाहिए, संस्कारों की, प्यार की, अनुभव की, करुणा की, ममता की। लेकिन सब कहीं बिखरता जा रहा है।
सब कुछ आर्टिफिशियल होता जा रहा है, सब कुछ। एक बार क्या हुआ, दो भाई थे जिनके मदर फादर ख़त्म हो गए थे। तो जो बड़ा भाई था, पहले के समय में तो बहुत होता, अब भी है, लेकिन पहले के समय ये था कि अब अगर मदर फादर में से किसी एक की डेथ या दोनों की डेथ हो जाए तो बड़ा भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते थे। तो दो भाई थे, जिसमें से जो बड़ा भाई था उसको लगता था कि उसका छोटे भाई में 7-8 साल का अंतर था। तो उसको लगता था कि मैं जो चीज़ नहीं कर पाया वो मेरा भाई कर पाए। जैसे माँ बाप भी सोचते हैं जो हम नहीं कर पाए वो बच्चे करें। तो उसने अपने भाई को बहुत प्यार से माँ बाप बन के उसकी केयर करी, उसको पढ़ाया लिखाया। उसको कोई चोट लगती तो उसको गोदी में उठा के, ऐसे कंधे पे उठा के लेके जाता और उसकी केयर करता, कहीं से कुछ ना हो जाए, कहीं से कुछ ना हो जाए। मतलब अपने बच्चे से भी ज़्यादा जैसे कहना चाहिए। और एक बार तो हद ये हुई कि उसके पैर में कहीं कुछ ऐसा कीड़ा या कुछ घाव हो गया जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था, और वो कई किलोमीटर दूर तक हॉस्पिटल लेके गया उसको यहाँ बिठा के। उसने ये नहीं परवाह करी कि वो कितना हैवी है, या बस वो ठीक हो जाए। उसका एक ही उद्देश्य था, बस वो ठीक हो जाए किसी भी तरह। और उसके बाद जब उसकी यंग अवस्था आई तो उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उसकी किडनी डैमेज हो गई। तो अपने बड़े भाई ने छोटे भाई को किडनी दी ताकि उसको कुछ ना हो। मतलब त्याग की एक परिकाष्ठा होती है ना, मतलब सैल्यूट है ऐसे बंदे को भी। और उसके बाद वो पढ़ने के बाद जब वो शहर गया तो उसने शहर में उसकी पढ़ाई लिखाई सब जो चीज़ें उसने चाही, उसके भाई ने उसको सब कुछ दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो एक बहुत अच्छे लेवल पे एक अधिकारी बन गया। अब शहर आके किसी से उसका अफेयर हुआ, उसने शादी कर ली, भाई से बोला, भाई ने उसको एग्री किया, शादी भी हो गई। अब उनकी फैमिली अलग हो गई। अब भाई को वो पहले थोड़े थोड़े पैसे भेजता था, धीरे धीरे जैसे होता है कि भाई अब हमारे यहाँ पे खर्चे बहुत हैं, अब मैं नहीं दे पाऊंगा, और मैंने घर लिया है, मुझे उसका लोन पे करना है। अब आप एक काम करो, जितनी हमारी ज़मीन है उसमें से जो मेरा हिस्सा निकलता है आप उस ज़मीन को बेच के मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मुझे लोन ना चुकाना पड़े। अब वो जब उसको ये लगा तो उसको लगा कि मेरे पापा की जो धरोहर है मैं उसे बेच कैसे सकता हूँ। तो उसे बहुत गुस्सा आया भाई को कि मैं तेरे से कुछ भी नहीं मांग रहा, तूने जो चाहा मैंने किया, लेकिन अब इस खेत का तो बंटवारा मत करो। कम से कम जो एक बड़ों की निशानी है वो पड़ी रहे, उसका तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ऐसे खेत को बांटो मत। हर पेरेंट्स चाहते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। कायदे से तो अपने लाइफ में जीते जी बहुत सारी चीजें करके जानी चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे तो उसको कम से कम हमें एग्री करना चाहिए कि हाँ ये चीज सही है, ये गलत है। अब उसके भाई को बहुत गुस्सा आया और वो सीधा एक वकील के पास पहुंचा। उसने कहा कि जो इसने ये मकान लिया ना, इस पे स्टे लगाइए, इसको जो है इसको बेदखल, कुछ भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, आप इसको कुछ भी करके इस मकान से बेदखल करो जहाँ ये रह रहा है, उस फ्लैट से। जो भी आपको पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इसको ये नहीं मिलना चाहिए। अब वो जो वकील था वो बहुत सुलझा हुआ वकील था। बहुत कम वकील होते हैं जो भाई भाई को बना के रखें, लड़ाई नहीं मिला के रखें, बहुत कम होते हैं। अगर हैं तो ऐसे वकील रहने चाहिए ताकि लोगों के परिवार बचे रहें। अब वो वकील समझ गया कि भाइयों का मैटर है। उसने कहा, आप बैठिए, आप जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे बैठिए। वो बैठ गया। उसने कहा, फाइल रखिए। अपने उसको प्यून को बुलाया, उसने कहा इनको पानी पिलवाइए, ठंडा शेक पिलवाइए, सब कुछ करिए, और उसको बिठा के कहा कि आप मुझे फाइल दे के चाहिए, आप 3 दिन बाद आना, मैं इस फाइल को पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद आप जैसा चाहेंगे मैं कर लूंगा। अब उसके लिए तो वो 3 दिन निकालना बड़ा मुश्किल थे, क्योंकि उसके मन में बहुत आग जल रही थी अपने भाई को लेके। ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। जब कोई करता है ना तो उसको वाकई बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। अगर वो सच्चे दिल से जुड़ा है ना, वो अंदर से टूट जाता है कि ये कैसे हो गया। उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। क्यों? अब 3 दिन जैसे तैसे बीते और वो उसके पास गया, वकील के पास। तो वकील ने कहा कि मैंने तुम्हारी सारी फाइल पढ़ ली, तुम्हारे भाई से ये प्रॉब्लम है, तुमने भाई के लिए ये किया, ये किया, अब तुम मेरी एक सलाह मानो। उसने कहा, बोलो। उसने कहा, जब तुमने इतना सब कुछ कर लिया
तो आप इसको यही स्टॉप कर दो, उसके साथ कोई एक्शन मत लो। कोई वकील ऐसा नहीं करेगा, वो तो वकील के रूप में कोई परमात्मा ही होंगे। तो उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको डबल फीस दूंगा, आप इस काम को कीजिए। उसने कहा मुझे फीस की टेंशन नहीं है, मेरे कहने से आप इस मैटर को यहीं रोक दीजिए, और अगर वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो यकीन मानिए वो ऊपर वाला बैठा है और वो आपको इतना देगा। और आपको तो, आपकी तो एज हो गई, लेकिन आपके बच्चे जिस पे ग्रो कर रहे हैं वो एक समय के बाद इस लेवल पर पहुंचेंगे कि आप उसको समझ नहीं पाओगे कि ये हुआ कैसे। और द्वेष से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, हमेशा खत्म हुआ है। ईंट अगर सीमेंट की हो ना तो तोड़ी नहीं जाती, इसलिए ईंट बनने ही मत दो। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, लेकिन प्यार बरकरार रहे। और वो उठ के गुस्से में उस समय तो चला गया, वकील को भी लगा कि ये किसी दूसरे वकील के पास जाएगा, लेकिन शायद परमात्मा की यही इच्छा थी। वो चुपचाप घर चला गया। घर जाके उसने कुछ चीजें वकील की मंथन करी और अपने बच्चों पे फोकस करना शुरू कर दिया। धीरे 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 कुछ साल बीत गए, 5-7 साल बीत गए, और वो फिर से उसी वकील के पास आया मिठाई का डब्बा लेके। उसने कहा आप तो वही है ना जो भाई भाई। उसने कहा हाँ, आपने सही पहचाना है। कह रहे हैं आप मेरे मिठाई के पहले हकदार हैं। उसने कहा क्या हो गया, आपका भाई ठीक ठाक है ना? उसने कहा मुझे भाई का तो नहीं पता, भाई का तो बाद में बताऊंगा जो होगा, लेकिन मेरे बच्चे इतने लायक हो गए जितना मैंने सोचा नहीं था। वो डॉक्टर बन गए और गांव में एक हॉस्पिटल तक खोल लिया। पता नहीं किसकी दुआएं और किसका आशीर्वाद लगा। और वो जो भाई मेरे से जो इतना बदतमीजी करता था, उसने भी आके माफी मांग ली। तो इसका जो पहला हक है, वो पहला हिस्सा आपको जाता है। क्योंकि अगर आप उस समय मुझे ये सजेशन नहीं देते तो मैं शायद बहुत कुछ खराब कर देता। लेकिन अब जब हमें नीचे इस धरती पर हमें कुछ नहीं मिलता ना, यकीन मानिए वो उसको ईश्वर वाला देता है और भर भर के देता है। और वो देखो अपने ऊपर श्रेय भी नहीं लेता। हम अगर किसी के लिए हेल्प करते हैं तो हम 100 बार बोलते हैं हमने उसके लिए ये किया था, हमने उसके लिए वो किया था, लेकिन वो जो करेगा ना, उसको कोई झुठला नहीं सकता। उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि अगर आपके माता पिता ने भी आपको नहीं दिया, आपके भाई ने भी आपको नहीं दिया, तो आपको मिलेगा जरूर, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये यकीन पक्की पक्की बात है। इसीलिए घबराएं नहीं, अपना कर्म करते रहें। अगर आपके साथ कोई नहीं कर पा रहा, किसी ने गलत भी किया है ना, तो उसे तकलीफ होती है। कहना बहुत आसान है, बहुत आसान होता है, उपदेश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इस चीज को फॉलो करता है ना, उसके दिल पे बहुत सारे खंजर चलते हैं। लेकिन ईश्वर दुख उसी को देता है जिसके अंदर सहने की पावर होती है। तो अगर आपको दुख मिल रहे हैं तो आप सोचिए कि आप ईश्वर के पक्के दोस्त हैं, तभी आपको वो अपने जैसा बनाना चाह रहा है। भगवान ही बनाते हैं, आपको अपनी तरह बनाना चाह रहा है, इसीलिए वो दे रहा है। एक बार क्या हुआ, छोटी छोटी सी चीजें ना कभी कभी बहुत कुछ सिखाकर चली जाती हैं। गुरु और शिष्य थे, गुरु और शिष्य की ऐसी वार्ता चल रही थी। तो उसने जो है एक बच्चे से पूछा कि जो है, गुरु ने अपने शिष्य से पूछा कि तुम जब घर से इधर आ रहे थे, एक मोमबत्ती जला के ला रहे थे, तो ये पता है रोशनी कहाँ से आई थी, बता सकते हो? तो उसने जो शिष्य था उसने मोमबत्ती बुझा दी। उसने बोला है कि जहां से आई थी वहीं चली गई। सीखने की बात है। सीखने से क्या होता है ना, अहंकार नष्ट होता है। अगर हम कुछ सीखते हैं ना, छोटी छोटी चीजें हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, बस समझने की देर होती है। फिर उन्होंने कहा चलो एक परीक्षा और लेते हैं। कुत्ता ना पानी पी रहा था, गुरु देख रहा था कि कुत्ता पानी पी रहा था, लेकिन परछाई देखकर डर जा रहा था। फिर चाहता थोड़ा सा ऐसे करता, फिर डर जाता। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, उसने पानी पी लिया, डरा नहीं, वो कूद गया। तो जो आग में कूदेगा ना, वही निखर के बाहर आता है। ज्ञान लेने की कोई भी चीज कम नहीं होती, आप किसी भी चीज से ले सकते हैं। आपकी समझ कितनी है ये मैटर करता है। जैसे एक आदमी ना दीवार तोड़ रहा था,
तो उसे कोई नोटिस कर रहा था, उसने सोचा कोई राहगीर था, कोई नोटिस कर रहा था उसको, तो उसने बोला कि तुम दीवार क्यों तोड़ रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मैं चोर हूँ, यहाँ पे चोरी करने आया हूँ। तो उसने कहा कि ये तो गलत काम है। तो उसने कहा हाँ, मेरा काम है, मैं करता हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकता हूँ? तो उसने कहा नहीं, मैं तो यहीं पे आसपास कहीं भी रह लेता हूँ। कह रहे नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। तो वो जो गुरु थे जो साथ उसको देख रहे थे, उसके साथ साथ रहने लगे और उसको 3-4 दिन तक नोटिस किया। वो बार बार आता, रोज उसको प्रहार करता, दीवार तोड़ता, थक जाता सो जाता, थक जाता सो जाता। तीसरे दिन उसको सफलता मिल गई और उसने चोरी भी करी, चोरी करी और चोरी करके वो धन भी लेके आ गया। तो जो राहगीर जो गुरु उसको देख रहा था, उसको लगा कि निरंतर प्रयास से सफलता जरूर मिलती है। कर्म चाहे चोरी का हो या पुण्य का, आप अगर कंटिन्यू कोई काम करेंगे तो आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, करेंगे ही करेंगे, ये पक्की बात है। तो कोई भी चीज आप नियम से करते रहिए, अच्छा काम बुरा काम, और अच्छा काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको अनुभव होंगे, और बुरा काम करेंगे तो मन की अशांति बढ़ेगी, ऊपर से नहीं पता चलेगी लेकिन बढ़ेगी। जैसे बहुत सारे लोग ना, एक दिन मेरी सिस्टर मेरे से पूछ रही थी किसी चीज को लेके, कि मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, कि उनके पास तो कोई कमी नहीं है, उन्होंने तो कोई अच्छे कर्म नहीं करे, कुछ ऐसा नहीं कुछ वैसा नहीं। तो मैंने कहा सब कुछ ठीक है, उनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्या तुम्हें पता है उसके अंतरात्मा में कितनी शांति है? जो हमें दिख रहा है ना, वो एक्चुअल नहीं है, उसके पीछे भी कुछ है। जैसे हमें नहीं पता हम कितने सही हैं कितने गलत हैं, जब हम अपने आप को झांकेंगे तब हमें कोई पता चलेगा कि हम क्या हैं, या कोई हमें जताएगा। तो जब हम अपने अंदर झांकेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही हैं या गलत हैं? तो आपको झांकने के लिए अपनी आत्मा को तो जगाना पड़ेगा, और शांति तो हरि नाम से ही मिलेगी, कोई और चारा है नहीं। प्रभु स्मरण करिए, करिए करिए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जैसे एक पेंटर था, वो जो है ना, उसने क्या किया, एक एग्जीबिशन लगाई और उसमें उसने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए, और उसका मोटो था कि जो सबसे शांत फोटोग्राफ है, जिसकी वाइब्रेशन, जिसको देख के रिलैक्स मिले, मुझे कोई ऐसी फोटो खींचनी है। और उसने बहुत सारी फोटोओं में एक फोटो खींची जिसके चेहरे से नूर टपक रहा था, शांत, बिल्कुल रिलैक्स, और उसने वो फोटो एग्जीबिशन में लगाई और वो फर्स्ट आई। अब 1 साल बाद, नहीं सॉरी, 10 साल बाद उसके मन में फिर यही विचार पनपा कि अब मुझे कोई ऐसी तस्वीर खींचनी है जो सबसे कुरूप हो, बहुत डरावनी हो। एक उसने बहुत अच्छी खींची, अब वो डरावने चेहरे की तलाश में निकल गया, और कहाँ निकला? जहाँ जेल होती है वहां पे कैदी होते हैं, किसी की दाढ़ी बड़ी हुई है, कोई कैसा है, किसी के चेहरे पे कुछ अलग अलग भाव होते हैं। तो उसने चुनाव किया जेल का, और वो जेल में जाता, लोगों से, कैदियों से मिलता, उनसे वार्ता करता। तो वहां पर एक कैदी था जो उसे बहुत डरावना और मैला टाइप का लगा, अजीब सा। उसने उसकी फोटो पहले तो उसने जेलर से परमिशन ली। उसने कहा नहीं, मेरी परमिशन तो है, लेकिन आप जिसकी फोटो खींच रहे हो उससे भी परमिशन ले लेना। तो उसने कहा क्या मैं आपका फोटो खींच सकता हूँ, मुझे एग्जीबिशन में लगानी है? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ले सकते हो, खींच लो। तो उसने कहा आप क्या करते हैं? उसने कहा नहीं, मेरा यही काम है, मैं कुछ ऐसी ऐसी एग्जीबिशन लगाता हूँ, और उसमें से जो बेस्ट होती है उसमें इनाम भी मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो उसने कहा आपने पहले कब खींची थी? उसने कहा 10 साल पहले एक एग्जीबिशन लगाई थी जिसमें मुझे बहुत अवार्ड भी मिला था, और वो मैंने एक शांत स्वरूप की फोटो खींची थी। तो उसने कहा क्या आप वो मुझे फोटो दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने मैगजीन के ऊपर फ्रंट पे उसकी फोटो दिखाई कि ये था वो चेहरा। अब वो देख के, जो डरावना चेहरा था ना, वो देख के शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वो चेहरा उसी का था। उसने कहा आप जानते हैं इसे? ये मैं ही हूं। उसने कहा ऐसे कैसे? कहाँ आपका ये वाला चेहरा था और कहाँ आपका ये वाला चेहरा है? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? इतना चेंज कैसे हो सकता है किसी में? उसने कहा तब मैं यंग अवस्था में था,
मैं क्लास में टॉप करता था, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई, मैं अच्छे घर से बिलोंग करता था, अच्छे संस्कारों में पला बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे को गलत संगत का प्रभाव मिल गया। मैं दारू पीने लगा, मैं चोरी डकैती करने लगा, धीरे धीरे मैं बड़ा वाला चोर बन गया और आज उसका अंजाम यह है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो उसने कहा, फोटोग्राफर ने, कि अगर आपको कोई मौका मिले तो क्या आप फिर से वही बनना चाहेंगे? तो उसके अंदर एक अलग अच्छा लगा उसे कि कोई मुझे इतना अच्छा ऑफर दे रहा है। उसने कहा हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, अच्छा बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो उसने उसके लिए प्रयास किया। तो उसने उसको सिर्फ एक ही सलाह दी कि आपकी संगत क्या कर रही है, आपका संगत का असर कितना पड़ता है। आप जिस संगत में रहते हैं ना, उसका प्रभाव आपके ऊपर कितना ज्यादा पड़ता है कि एक अच्छे इंसान से बेकार इंसान को भी बेकार भी बन सकता है और बेकार से अच्छा भी बन सकता है। तो अपने आप को संभालिए। जो यंग बच्चे हैं उनके लिए भी यही रहता है कि जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, जो बुरी हैं उन्हें छोड़ते जाओ, क्योंकि जीवन में अच्छी चीजों से ही बहुत कुछ मिलता है और बिना उसके कुछ होता नहीं है। काम करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण, मतलब फर्स्ट डिवीजन वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल बनता है। इसलिए प्रयास करते रहिए, एग्जाम देते रहिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आज खराब हैं तो कल अच्छे भी होंगे। जैसे हम पहली बार रोटी बनाते हैं तो बिगड़ती है, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। तो इसी तरह प्रयास करते रहेंगे तो सब अच्छा होगा। भगवान से कुछ भी प्राप्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे संभाले रखना बहुत कठिन है। जैसे कोई भी अच्छी चीज, अच्छा रिश्ता अगर आपको मिल रहा है ना, तो उसको पहचानने की कोशिश करिए। ये नहीं कि वो आपसे छूट जाए, फिर वो हाथ नहीं आता है। एक बार टूटने के बाद कोई भी चीज हो, कितनी भी अच्छी होगी ना, उसमें जोड़ आ जाता है। जैसे कोई भी अगर हम थान लेते हैं ना, थान में अगर थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो हम नहीं लेते कि इसमें ये धारी आ गई है। तो उसको धारी आने से पहले ही रोक लीजिए, संभाल के चलिए। जिसके स्वभाव में प्रेम बसा हो, उसके दरवाजे पर खुशियां खुद चलकर आती हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना तो सब में गुण खोजो। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर बदलाव आता है। बिल्कुल ठीक बात है। सबके जीवन में बहुत बहुत प्रकाश हमेशा बना रहे, ईश्वर से ये प्रार्थना करके ही सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव का उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षा के उपाय कर लेता है, ये दोनों सुख से जीवन बिताते हैं। परंतु जो भाग्य के लिखे अनुसार सोचता है कि देखा जाएगा, कर लेंगे, सोच लेंगे, तो वो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। ये लिख लीजिए, हो ही नहीं सकता। दुख की घड़ी में उसे डरा नहीं सकती कोई ताकत जो ईश्वर को मानता है। कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और जिस पर हो जाए महादेव तेरी कृपा, फिर ये दुनिया उसे मिटा नहीं सकती। क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल, चेहरे पर मुस्कान, दिल में भगवान और जीवन में शांत विचार। यही है खुशी की सबसे सच्ची और प्यारी पहचान। अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। रहे ना रहे, हम महका करेंगे। तो महक कहाँ से आएगी? आपके कर्मों की तो महक होती है, आपकी अपनी थोड़ी कोई महक होती है। आज आप ये 10 साल बाद कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन आपके कर्म वो हमेशा अंकुर फूटेगा उसमें से, पेड़ की तरह फल निकलेगा ही निकलेगा। आप चाहोगे तब भी, नहीं चाहोगे तब भी। जिसने जीवन में अच्छे विचार व अच्छे संस्कार पकड़े, उन्हें फिर माला पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब कोई नहीं था तब तुम थे, जब कोई नहीं होगा तब भी तुम ही होगे। इसलिए भगवान को अपना बनाएं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन को जीने लायक बनाती हैं। हर एक चीज, एक चम्मच, एक कटोरी, एक डब्बा, एक थाली, एक जो हम जिसपे बेडशीट, पानी की बोतल, हर चीज। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है संस्कारों की। ज्ञान और विद्या तो राम से ज्यादा रावण के पास थी, फिर भी हुआ क्या?
रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने हो जाते हैं। याद रखना, धोखा देना एक गलती नहीं, एक विकल्प है, और वफादारी एक विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी है। जो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है उसको कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा तो जरूर मिलती है। नीचे मिले ना मिले, लेकिन ईश्वर की कृपा जरूर मिलती है। इंसान के विकास के नाम पर धरती को बर्बाद कर ही रहे हैं। इतना सारा जो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्या हो रहा है देखो, कितनी गर्मी हो रही है। आजकल के समय में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। हम लोग ये हमारी जो प्रकृति है ना, ये हमारी माँ है। हम इसको जितना क्षति पहुंचाएंगे ना, ये अंतर मन से उतना रोती है। इसलिए अगर आपको उनको खुश रखना है ना, तो एक पेड़ जब हटाते हैं तो कम से कम उसके बदले में 5 पेड़ लगाइए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो आज हम फेस कर रहे हैं, ये बढ़ती जाएंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, और किसी के लिए भी नहीं होंगी। अभी तो हम तो देखो, अभी इस जगह पे हैं, हमसे आने वाली पीढ़ियां कितना सफर करेंगी, क्या फेस करना पड़ेगा उन्हें। कोई संस्कार नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, अपने घर के आसपास का वातावरण, सारे घरों के आसपास आप देखो कितना सन्नाटा रहने लगा है अब। पहले घरों के आंगन के आसपास जब बड़े बैठते थे ना, चाहे वो गॉसिप भी करते थे, चहल पहल रहती थी, घरों में रौनक रहती थी। आजकल घर तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे प्यारे महल बना रखे हैं, लेकिन उसको कोई हिलाने वाला भी नहीं है। वो एक शमशान, मुझे तो ये कहते हुए भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन वाकई ऐसे लगता है जैसे शमशान में सन्नाटा रहता है ना, आजकल घरों में वैसे ही सन्नाटे रहने लगे हैं। सब ऑफिस चले जाते हैं, मेड घर में है, बच्चे मेड संभाल रही हैं, बस आप पैसा कमा के आते हैं, पैसा बैंक में ही रखा जाता है, या फिर आपकी जो स्टाफ है वो लेके चले जाते हैं। आप तो रात को सोने के लिए आते हैं, दिन भर क्या करेंगे उस मकान का, जहाँ पर कोई संस्कार ही नहीं है, जहाँ पे कोई भजन सत्संग ही नहीं है, कोई कीर्तन ही नहीं है, कोई अच्छी बातें ही नहीं हो रही, क्या करोगे उसका। तो आपके पास अगर कुछ है तो वहां पर कुछ ऐसा कर जाइए, कोई ऐसा अंकुर डाल जाइए, ऐसा बीज डालिए जिसका अंकुर फूटे तो पूरे घर में, जैसे पेड़ में ठंडक होती है ना, तो उस घर के आंगन में कोई बैठे तो उसे लगे कि कोई घर है, कोई शांति का मंदिर है, ये घर नहीं मंदिर है। हे माँ, मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन, ज्योत ये वाली ज्योत नहीं, मन की ज्योत जले और सबके अंदर शांति। ये है जीव, एक अच्छे वाक्य में, वास्तव में एक जीवन की जो परिभाषा है वो ये होनी चाहिए। अब कितनी किसको समझ में आती है ये तो हरि जाने, हम तो सिर्फ कह रहे हैं और कहते रहेंगे। आप उसे अप्लाई करें तो कर लीजिए, बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सभी खुश हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो, ढेर सारी खुशियां और शांति सभी पर बरसती रहे। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।